किसी भी चुनाव का नतीजा आप देखिए सिर्फ हार और जीत का फैसला नहीं होता है। ये तो दरअसल लोगों की आवाज होती है, उनकी उम्मीदों का एक आईना। तो आज हम जरा गहराई में उतरेंगे, मिजोरम के चंपाई नॉर्थ के जनादेश को समझने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि बेहतर शासन के लिए ये कौन सा रास्ता हमें दिखा रहा है। तो चलिए आपको ले चलते हैं मिजोरम के चंपाई नॉर्थ। ये सिर्फ एक चुनावी हलका नहीं है, ये एक ऐसा सीमावर्ती इलाका है जिसका अपना एक अलग ही मिजाज है, एक अलग चरित्र है। यहाँ की हवा, यहाँ की मिट्टी और सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ के लोगों की जिंदगी, उनकी रोजी रोटी, सब कुछ इस सरहद से, इस बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। राजनीति में ना अक्सर जो सबसे छोटी संख्याएं होती हैं वही सबसे बड़ी कहानियां कह जाती हैं। और ये जो नंबर आप देख रहे हैं 710, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये जीत और हार के बीच का फासला है। सोचिए, सिर्फ 710 वोटों का फर्क। तो चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जमीन की हकीकत को समझते हैं और देखते हैं कि 2023 के जो नतीजे आए वो हमसे कौन से सवाल पूछ रहे हैं। और हमारे इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है, हम जनता के इस फैसले को आखिर कैसे समझें और इससे आगे का रास्ता क्या निकलता है। एक बात साफ कर दें, यहाँ मकसद किसी पर उंगली उठाना या दोष मढ़ना बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ की तलाश करना है। अब देखिए, किसी भी जगह की आज की राजनीतिक फसल को अगर समझना है तो हमें थोड़ा पीछे जाकर वहां की जमीन और मौसम को भी देखना पड़ता है। तो आइए चंपाई नॉर्थ के राजनीतिक इतिहास पर एक नजर डालते हैं कि यहाँ क्या क्या बदलता रहा है। ये देखिए, पिछले 4 चुनावों में सत्ता कैसे बदली है। 2008 और 13 में कांग्रेस, 2018 में एमएनएफ और फिर 2023 में जेडपीएम। ये क्या दिखाता है? ये साफ दिखाता है कि इस इलाके के वोटर कितने जागरूक हैं, कितने गतिशील हैं। वो किसी एक पार्टी से बंध कर नहीं रहते, बल्कि बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अच्छा, अब इस ग्राफ को देखिए। ये हमें पिछले कुछ सालों का ट्रेंड दिखाता है। एक तरफ है एमएनएफ और उसके सहयोगी दल, और दूसरी तरफ है उनके विरोधी। लेकिन जो सबसे दिलचस्प कहानी है वो 2023 में दिखती है। जेडपीएम का एक मजबूत ताकत के तौर पर उभरना, और इसी वजह से ये मुकाबला इतना नजदीकी हो गया। ये राजनीतिक बदलाव की एक बहुत ही साफ तस्वीर है। ठीक है, तो आप जरा और गहराई में चलते हैं और 2023 के नतीजों के आंकड़ों को खंगालते हैं। आप कह सकते हैं कि ये आंकड़े इस चुनावी हलके की धड़कन की तरह हैं। तो 2023 में चंपाई नॉर्थ में कुल मतदाता थे 20,220, और इन 20,000 से ज्यादा लोगों में से 80.88% यानी लगभग 81% लोगों ने बाहर निकलकर वोट डाला। ये बहुत बड़ा नंबर है। ये हमें बताता है कि यहाँ के लोग अपने वोट की ताकत को लेकर कितने सजग हैं, कितने सक्रिय हैं। और जब नतीजे आए तो तस्वीर ये थी, जेडपीएम को मिले 43.63% वोट, वहीं एमएनएफ और उनके सहयोगियों को मिले 40.77%। आप देख सकते हैं फर्क कितना कम है, बिल्कुल कांटे की टक्कर वाला मुकाबला। तो फैसला हुआ सिर्फ 710 वोटों से। मैं इस नंबर पर फिर से जोर देना चाहती हूँ, सिर्फ 710। ये हमें बताता है कि वोटर बटे हुए थे, और ऐसे में एक एक वोट, हर एक आवाज की कितनी ज्यादा अहमियत हो जाती है। तो अब तक हमने देखा कि क्या हुआ, अब सवाल उठता है क्यों हुआ। चलिए अब आंकड़ों से आगे बढ़कर उन भावनाओं को, उन वजहों को समझते हैं जिन्होंने इस नतीजे को शक्ल दी। तो एमएनएफ उम्मीदवार डॉक्टर जेड.आर. थियामसांगा का एक स्वॉट विश्लेषण करते हैं। देखिए उनकी ताकत क्या थी। वो एक सम्मानित स्थानीय डॉक्टर हैं, लोगों का भरोसा है, और साथ में एनडीए गठबंधन का समर्थन भी। लेकिन कमजोरियां भी थीं। सबसे बड़ी कमजोरी थी सत्ता विरोधी लहर, यानी इनकम्बेंसी। लोग मौजूदा सरकार के काम से बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, एक बदलाव चाहते थे। और यही जेडपीएम के लिए सबसे बड़ा मौका बन गया। जेडपीएम की बढ़ती लोकप्रियता बदलाव की इसी चाहत पर सवार होकर एक बड़ा खतरा बन गई। और यहीं पर हमें हमारे संवैधानिक लोकतंत्र की बुनियाद याद आती है। जब जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखी जाती है तो वो लोकतंत्र को मजबूत करती है। और जब फैसला सिर्फ 710 वोटों से हो तो ये साफ हो जाता है कि हर एक वोट सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो एक आवाज है जो सम्मान और गरिमा की हकदार है। तो आखिर वो कौन सी बातें थीं, वो कौन सी चिंताएं थीं जो लोगों के मन में थीं? ये देखिए, ये है चंपाई नॉर्थ के वोटरों की सबसे बड़ी शिकायतें। सबसे ऊपर 5 में से 5 की तीव्रता के साथ 2 मुद्दे हैं, बॉर्डर पर आवाजाही और व्यापार पर रोक, और दूसरा युवाओं में बेरोजगारी। इनके अलावा खराब सड़कें, बिजली
और व्यापार को आसान बनाने में देरी, ये भी बड़े मुद्दे थे। ये सिर्फ लिस्ट नहीं है, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की असलियत है। जैसे कि यहाँ का एक बाशिंदा कहता है, हमारी जिंदगी ज़ोखावथार क्रॉसिंग से जुड़ी है। जब इसे बंद कर दिया जाता है तो हमारे परिवार को गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। ये एक आवाज उन हजारों लोगों की कहानी कहती है जिनकी रोजी रोटी उस बॉर्डर पर टिकी है। तो अब तक हमने समस्या को समझा, निदान किया। अब बात करते हैं समाधान की। शासन के लिए एक ऐसा खाका तैयार करने की जिससे इन मुद्दों को सुलझाया जा सके और लोगों का भरोसा दोबारा जीता जा सके। ये है एक 90 दिन की विन बैक स्ट्रैटेजी, 4 हिस्सों में बटी हुई। पहले 30 दिन जमीन पर उतरना, लोगों की शिकायतें सुनना और डेटा इकट्ठा करना। अगले 30 दिन उन शिकायतों पर छोटे छोटे लेकिन दिखने वाले काम शुरू करके एक मोमेंटम बनाना। आखिरी 30 दिन सबसे बड़े मुद्दों पर फोकस करना और लोगों को बताना कि आप क्या कर रहे हैं। और आखिर के 6-7 दिन सिर्फ एक काम, अपने वोटरों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाना। ये एक बहुत ही सदा हुआ स्टेप बाय स्टेप प्लान है। लेकिन ये काम अकेले उम्मीदवार का नहीं है, ये एक कोऑर्डिनेटेड कोशिश होनी चाहिए। एक तरफ उम्मीदवार को हर हफ्ते लोगों से मिलना होगा, उनकी शिकायतें सुननी होंगी। वहीं दूसरी तरफ पार्टी हाईकमांड को बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का वादा करना होगा, चंपाई के लिए अलग से फंड्स देने होंगे और केंद्रीय मंत्रियों के दौरे करवाने होंगे। जब लोकल लीडरशिप और सेंट्रल कमांड मिलकर काम करते हैं तभी नतीजा मिलता है। और हाँ, आज के ज़माने में डिजिटल दुनिया को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। व्हाट्सएप के जरिए गांव-गांव तक सही जानकारी पहुंचाना ताकि अफवाहें न फैलें। इंस्टाग्राम और फेसबुक रील्स के जरिए युवाओं से जुड़ना, लाइव सेशंस करके सीधे उनके सवालों के जवाब देना। ये सिर्फ प्रचार नहीं है, ये भरोसा बनाने का, पारदर्शिता लाने का एक जरिया है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात ध्यान में रखनी होगी। किसी भी तरह के सार्वजनिक संवाद के लिए जो भी सिस्टम बनाया जाए, उससे हर व्यक्ति की निजता यानी प्राइवेसी और उसकी सहमति का सम्मान करना ही होगा। ये हमारे देश के कानूनी ढांचे के हिसाब से भी जरूरी है। विश्वास की नींव हमेशा जिम्मेदार और नैतिक व्यवहार पर ही टिकती है। तो ठीक है, हमने आंकड़ों को समझा, लोगों के मन की बात जानी और एक रणनीति का खाका भी देखा। अब इन सबको मिलाकर देखते हैं कि जीत का रास्ता आखिर है क्या। क्योंकि आखिर में मकसद सिर्फ एक चुनाव जीतना नहीं है, असली मकसद है लोगों का वो भरोसा हासिल करना जो एक असरदार और जन केंद्रित शासन के लिए जरूरी होता है। तो सवाल ये उठता है, क्या डेटा पर आधारित सहानुभूति और लोगों की रोजी रोटी से जुड़े असली मुद्दों पर ध्यान देना, क्या ये तरीका 710 वोटों की कमी को शासन के लिए एक मजबूत जनादेश में बदल पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब चंपाई नॉर्थ का भविष्य तय करेगा।